परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं व्रणतकालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए गुरुजन सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर
अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप नवधा भक्ति के उस पावन प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। महर्षि मातंग देह त्याग करने जा रहे थे। मां शबरी चरण में पड़कर रोने लगी। जब बहुत रोने लगी तो गुरु महाराज कहते हैं कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मां शबरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे गुरु महाराज, आपको तो भगवत प्राप्ति हो गई, आपको तो भगवान के साक्षात्कार हो गए, लेकिन मुझे तो नहीं हुआ। आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं कैसे रहूंगी? जब बहुत रोने लगी तो गुरु महाराज को दया आ गई और गुरु महाराज कहते हैं कि ए बेटी शबरी, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए मुझे घर छोड़कर वन में आना पड़ा। तब हमें भगवत प्राप्ति हुई, तब हमें भगवान के दर्शन हुए। लेकिन ए बेटी, तुम्हें इस कुटिया को छोड़कर कहीं जाना आना नहीं है। तुम्हें इसी कुटिया में रहकर भगवान का भजन करना है। और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी इसी कुटिया में आ जाएंगे। कहीं जाना आना नहीं। मां शबरी गुरु महाराज के वचन पर विश्वास कर भगवान के आने का राह देखने लगी। मार्ग में झाड़ू बुहारू करती, पुष्प बिछाती, वन से जंगली फल चुनकर लाती, सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती, लेकिन भगवान नहीं आते। और जब भगवान नहीं आते तो मां शबरी संध्या के समय निराश होकर, दुखी होकर, अधीर होकर रोने लगती। आज तक जिन किन्हीं को भी भगवान मिले हैं, इसको बंद कर दिया। आज तक जिन किन्हीं को भी परमात्मा मिले हैं, वे परमात्मा के विरह में रोए हैं। उन्होंने परमात्मा के विरह में आंसू बहाया है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हंसी हंसी कंति नो पाइया। जिन किन्हीं को भी भगवान मिले हैं, वे परमात्मा के विरह में बहुत, भगवान के विरह में बहुत रोए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, तब उन्हें भगवान मिले। तो मां शबरी रोने लगती और रात रात भर बैठकर रोती। और ये प्रतीक्षा वर्षों तक चलती रही। लेकिन मां शबरी का धैर्य का बांध टूटने लगा और मां शबरी बिल्कुल आकुल व्याकुल होकर पागलों के जैसे लता पता पशु पक्षियों से पूछने लगी, बोल बोल कागा मेरे,
श्री राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। चख चख के रखे मैंने मीठे बेर रे। मन जब मगन होगा राम जी पाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। शुभ संकेत होने लगे। एक होता है अशुभ संकेत, ठीक है। हाँ हाँ, रात्रि में हमें अशुभ संकेत मिला और हमें लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। और बाद में पता लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ हो ही गया। हाँ, रात की सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। मैं अपने कमरे में था, अशुभ संकेत हमें मिला और वो अशुभ होके रहा। मां सबरी को शुभ संकेत मिलने लगे। क्या लगता है कि अब भगवान के आने का समय निकट आ गया है। लगता है कि अब भगवान आने वाले हैं। और मां सबरी बिल्कुल प्रसन्न हो कहने लगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मां सबरी कह रही है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मीठे मीठे बेर राम को खवाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। शुभ संकेत के साथ साथ भगवान भी पधारे और मां सबरी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। और मां सबरी और भगवान को मीठे मीठे बेर खिलाने लगती है,
भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं। और फिर माँ सबरी कहती है कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती, मैं अधम जाति की हूँ। अधम ते अधम, अधम अति, ये क्या है? ये क्या है? ये दैन्य भाव है, ये दैन्य भाव है। और जिनके भीतर दैन्य भाव है उन्हीं को भगवान मिलते हैं। हाँ, जिनके भीतर अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भगवान कहते हैं कि मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम माँ सबरी से कह रहे हैं नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष नो दीना। भक्त को कैसा होना चाहिए कनेडी बाबू? भक्त को कैसा होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं कि भक्त को सरल होना चाहिए, भक्त को हाँ निश्चल होना चाहिए, और तभी भगवान मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं अपने आप को सरल बनाओ, अपने भीतर अहंकार को, ईर्ष्या को, द्वेष को, पाखंड को जगह मत दो, निर्मल बनाओ। निर्मल कैसे होगा? निर्मलता जीवन में कैसे आएगी? सत्संग ध्यान करने से, अपने से बड़ों की सेवा करने से, अपने से बड़ों का सम्मान करने से जीवन में निर्मलता आएगी। और जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा उन्हें तो सहज ही में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। एक सच्ची घटना आपको सुना देते हैं, फिर वाणी को विराम दे दूंगा। एक माई अर्धरात्रि को ऐसे ही सत्संग मंदिर में भजन गा रही थी और रो रही थी। क्या गा रही थी? अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहे कृपा करी देहु हो। युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन, में भर में बहु बार हो। नर्तन अवहि
भी रही थी और रो भी रही थी। गुरुदेव अपनी विश्राम शैया पर लेटे हुए थे। गुरुदेव अपनी विश्राम शैया से उठकर बैठ गए और कहने लगे, कौन है, कौन है? सेवकगण दौड़ कर गए, सरकार हम भगीरथ, हम केदार। गुरुदेव कहते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है? सेवकों ने कहा, सरकार ये आवाज सत्संग मंदिर से आ रही है। गुरुदेव कहते हैं कि हमें वहां ले चलो। सेवकों ने कहा कि हुजूर मंदिर में इतने लोग सोए पड़े हैं कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है, आप कैसे जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं, मैं कह रहा हूं मुझे ले चलो। सेवकगण ले गए। फिर सेवकगण निवेदन करते हैं कि हुजूर देखिए कितने लोग सोए हैं, आप वहां कैसे जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं, ठीक है मैं नहीं जा सकता हूं, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते हो? तुम ही लोग जाओ और उस भक्तिन माई को बुलाकर हमारे पास लाओ। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। आज एक पूर्ण संत सदगुरु भक्तिन माई को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे। हाँ, भगवान को पता लगा तो भगवान भागे भागे आए। ध्रुव जी महाराज जब ध्यान से जगे, भगवान अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव जी से क्षमा मांग रहे। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि वत्स मुझे आने में बहुत देरी हो गई, विलंब हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। हाँ, भक्तिन माई को सेवकगण बुला कर लाते हैं। माई कटे वृक्ष के जैसे चरण में पड़ गई। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐ माई, मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। माई कहती है कि हे गुरु महाराज, जब आपके दुर्लभ दर्शन हो ही गए तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो आपके दिव्य दुर्लभ दर्शन कर निहाल हो गई, कृतकृत्य हो गई, धन्य धन्य हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि ए माई, कुछ भी मांग। यद्यपि मांगने पे भी गुरु महाराज मना कर देते थे, लेकिन आज गुरुदेव उस भक्तिन माई से कहते हैं कि कुछ भी मांग, जो इच्छा है सो मांग। माई कहती है कि हे गुरु महाराज, आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं, खुश हैं, और आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप केवल केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। माई कहती है कि और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति दे दीजिए। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए और गुरु महाराज कहने लगे कि ए माई, तूने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी। हाँ, धन दौलत, रुपया पैसा, बेटा बेटी, पोता पोती कुछ नहीं मांगी, तुमने भक्ति मांगी है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, 2-4 जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, 150 जन्म नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाए। माई प्रसन्न हो गई। आज गुरु महाराज ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। अच्छा, गुरु महाराज ने इतनी बड़ी कृपा क्यों की? इसलिए कि माई का अंतःकरण बिल्कुल निश्चल था, निष्कपट था और भक्ति भाव में बिल्कुल सराबोर थी। और
भक्ति के उस प्रकाष्ठा पे पहुंच गई थी कि बस उसे भगवत प्राप्ति होने ही वाली थी। और बीच में ही गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की कि समय से पहले ही गुरुदेव ने उस भक्तिन माई को आशीर्वाद दे दिया। और गुरु महाराज की कृपा से उस माई को साधन भजन करते हुए, ध्यान भजन करते हुए, भक्ति करते हुए इसी जीवन में गुरु महाराज की कृपा से भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो महापुरुष कहते हैं अपने आप को निर्मल बनाओ, और निर्मल तब होगा जब आप खूब मन लगाकर मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे। आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ के लोगों ने प्रयास किया और ये अवसर हम आपके सामने आ गया। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। यह अवसर, ये ध्यान सत्संग का जो मौका आपको मिला है, बड़े ही परमात्मा की बहुत बड़ी महती कृपा के कारण, तो ये अवसर हाथ से नहीं जाने दीजिए। बहुत सारी माताएं बहनें दूर से आई हैं, हाँ, वो कह रही थी कि बस अभी चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन पता नहीं साधु महात्माओं को देखकर उनका भी मन लग गया और वो दिन भर यहीं रह गए। हाँ, पता नहीं विश्राम के लिए उन्हें जगह मिली नहीं मिली, ठीक ठाक भोजन प्रसाद मिला कि नहीं मिला। लेकिन जो सच्चे साधक हैं, जो सच्चे गुरु भक्त हैं, वो बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं खोजते। हाँ, बहुत बढ़िया भोजन व्यंजन नहीं खोजते। उनके भीतर तो ये रहता है, जहां मिले, जैसे भी मिले, साधु संतों के दर्शन मिले, सत्संग मिले और उनके सानिध्य में बैठकर ध्यान भजन करूं। तो ये अवसर अभी और आपके पास है। 2 दिनों का और ध्यानाभ्यास और अंत में 2 दिनों का विशेष रूप से यहाँ सत्संग कार्यक्रम होगा। यहाँ के सभी गुरुजनों से, माताओं बहनों से, ग्रामवासियों से निवेदन है कि यह अवसर आपके सामने चलकर आया है और खूब तन मन धन से आप यहाँ सहयोग करिए, सेवा करिए और अवसर का लाभ लीजिए, पुण्य अर्जन कर लीजिए। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज।